हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पवन रुतिका पाठ के पद्यांश 15 से पद्यांश 20 तक का भावार्थ जानेंगे। इन पद्यांशों में राधा जी पवन को समझाती हैं कि बोलने का गुण न होने के कारण तुम मेरे संदेश को श्री कृष्ण के समक्ष बोलकर प्रकट करने में असमर्थ हो, इसलिए तुम विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं, युक्तियों एवं संकेतों के माध्यम से मेरा संदेश श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट कर सकती हूँ। तो आइए जानते हैं कि राधा जी कौन कौन सी युक्तियां एवं संकेत पवन को बताते हैं। पद्यांश 15। तेरे में है न यह गुण, तेरे में है न यह गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, बैठे हो जो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हैं कि तेरे में बोलने का गुण न होने के कारण तुम मेरे संदेश को श्री कृष्ण के समक्ष बोलकर प्रकट करने में असमर्थ हो, लेकिन व्यापारिक युक्तियों और अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा संकेतों के माध्यम से तुम मेरे संदेश को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट कर सकती हो। जिस प्रकार से व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न युक्तियों के द्वारा तुम भी मेरे संदेश को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट कर सकती हो। राधा जी पवन को समझाती हैं, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, कि मेघ के समान आकर्षक सुंदर रंग वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में, निज माने अपने, सदन माने घर, यदि अपने घर में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो इस घर के में टंगे हुए सभी चित्रों को पहले तुम्हें ध्यान पूर्वक देखना है। तो यहाँ पर संकेत के द्वारा पवन किस प्रकार से अपने संदेश को प्रकट कर सकती है, राधा जी उन्हें समझा रही हैं। मेघसी कांति वाले, यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि सी, सम, समान जो वाचक शब्द होते हैं वे उपमा अलंकार के हैं, अतः यहाँ पर उपमा और मानवीकरण अलंकार। पद्यांश 16। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हैं कि यदि जिस घर में श्री कृष्ण बैठे उस घर में टंगे चित्रों में किसी विरहाणी स्त्री, किसी विरह में दुखी स्त्री का कोई चित्र दिखाई दे, तो तुम उसके पास जाना और उसको इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। राधा जी कहती है कि मुझे आशा है कि, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस प्रकार से श्री कृष्ण को मेरी याद आएगी और वे सोचेंगे कि राधा भी इसी प्रकार से इस विरहिणी स्त्री की तरह मेरे विरह में व्यथित हो रही होगी। पद्यांश 17। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती है कि यदि उन चित्रों में किसी विरहाणी का चित्र न हो करके किसी उद्यान का ही चित्र हो,
तो और जिसमें प्राणी सभी प्राणी व्याकुल होकर के दुखी होकर के पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हों, तो उसके पास जाना और उसे भी इस प्रकार से हिलाना कि श्री कृष्ण जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार से तुम उन देव आत्मा श्री कृष्ण को ब्रज के श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रज के लोगों की का स्मरण करा सकोगी। उनका स्मरण कराने में तुम इस प्रकार से सफल हो सकोगी। तो यहाँ पर भी संकेत के माध्यम से अपने संदेश को किस प्रकार से पवन व्यक्त कर सकते हैं, उनके संदेश को यह उन्होंने प्रकट किया है। पद्यांश 18। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लाड डाल देना उसी को, तो प्यारे के चरण पर लाड डाल देना उसी को। जो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, जो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि यदि उस घर में कुमलाया माने मुरझाया हुआ, कुसुम माने फूल, कि यदि उस घर में कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, तो ला करके श्री कृष्ण के चरणों में उसे ला करके डाल देना। और हे पवन, इस प्रकार से प्रकट करना कि फूल सी एक बाला, कि फूल की तरह ही कोमल अंगों वाली एक विरहिणी उदास हो करके इसी फूल की तरह ही उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है, उनके चरण कमलों को चूमना चाहती है। तो यहाँ पर भी फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है और कमल पग में रूपक अलंकार है कि कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर भी फूल के माध्यम से कहती हैं कि फूल को दिखा करके मैं उनका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा सकती हूँ। पद्यांश 19। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कमणित करना वेणु सा किचकों को, छिद्रों में जा कमणित करना वेणु सा किचकों को, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दृढ़ उत्कंठ होती, जो है वंशी श्रवण रुचि से दृढ़ उत्कंठ होती। राधा जी पवन को समझाती हैं कि यदि मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर, कि यदि श्री कृष्ण जी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हो, तो वहां पर जाना और कीचको माने बांस, कीचकों को बांसों को कमणित करना माने बजाना और वेणुसा माने बांसुरी सा। तो वहां पर बांसों के छिद्रों में जाकर उनको बांसुरी के समान बजाना, इससे उन श्री कृष्ण को उन सभी गोपिकाओं की, ब्रज की गोपिकाओं की याद आएगी जो उनकी बांसुरी को सुनने के लिए बड़ी उत्सुक, बड़ी उत्साहित हो जाया करती थी। तो यहाँ पर भी आपका वेणुसा उपमा अलंकार है। तो सभी में उपमा और मानवीकरण अधिकतर जहाँ सी सा आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। पद्यांश 20। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। कमल दल माने कमल के पत्तों को, पत्ते को। भगनी माने बहन, अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्रों वाली। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि यदि कोई खिला हुआ कमल का पत्ता पड़ा हुआ हो तो उसे श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा करके दुखी होते हुए जल में उन्हें इस प्रकार से डुबाना। और हे बहन,
इस प्रकार से प्रकट करना कि इसी पत्ते के समान कोई कमल जैसे नेत्रों वाली कोई विरहिणी उनके विरह में दुखी होकर इसी प्रकार से हर समय अपनी आंखों में आंसू भरे रहती है, अर्थात उनकी आंखें हमेशा विरह से इस पत्ते के समान ही, जिस प्रकार से पत्ता गीला हो रहा है जल में, उसी प्रकार से अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं से गीला रखती है। धन्यवाद। तो आगे के पद्यांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।